जो लोग मिडल की बात करते ना, हाँ हाँ ना ना सा हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, बताएंगे, ये सारी जो चीजें है ना, ये दुष्ट की हैं। Talk central things, middle people. परमेश्वर बहुत स्पष्ट बोलता है। God speaks very clearly. परमेश्वर के लोग बहुत स्पष्ट बात करते हैं। God's people speak very clearly. उनके लाइफ में एक ट्रांसपेरेंट लाइफ होती है। They have a transparency in their life. सी वो एक बात की घटी है। We have to see and what we lack. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हमें बुरे कामों में एका नहीं करना, गलत चीजों में एका नहीं करना। We do not have to be one in wrong things. समझ रहे? या तो आप दुष्ट की बातों में एका करेंगे या परमेश्वर के काम धर्मी जनों के साथ एका करेंगे। You will be one in wrong things or या तो आप right परमेश्वर के वचन के साथ होंगे या परमेश्वर के वचन के विरोध होंगे। things. You will be with the word or you will be against the word. जो लोग मिडल की बात करते ना, हाँ हाँ ना ना सा हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, बताएंगे, ये सारी जो चीजें है ना, ये दुष्ट की हैं। Talk central things, middle people. परमेश्वर बहुत स्पष्ट बोलता है। God speaks very clearly. परमेश्वर के लोग बहुत स्पष्ट बात करते हैं। God's people speak very clearly. उनके लाइफ में एक ट्रांसपेरेंट लाइफ होती है। They have a transparency in their life. उनके डिसीजन, उनके निर्णय क्लियर होते हैं। Their decisions are right and clear. परमेश्वर ने कभी मिलावट के वचन नहीं दिए। God has never given a. पौलुस भी सेम बात बोलता है, Paul says the same thing. मेरी बातों में कोई मिलावट नहीं है। There is nothing wrong. मैं परमेश्वर की सामर्थ का प्रचार करता हूँ। I speak about God's salvation. अगर आप पौलुस के पत्रियों को पढ़ेंगे, You read about Paul's letters. वो स्पष्ट बोलता है। He speaks it right. उससे पक्षपात के विरोध में बोला, He spoke about उससे partiality. कलीसियाओं के विरोध में बोला, He spoke against churches. मेरी कलीसियाओं में ये कमियां हैं। There are these things again, but what I have against जो them. व्यक्ति सारा दिन आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करे, That person who वो does कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। wrong things, speaks जो wrong things, व्यक्ति cannot be आपसे a friend. प्रेम करेगा, Who loves वो you, आपकी कमियों को बताएगा। he will tell you. वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। He is your real friend. इसीलिए आज बहुत सारे लोग केवल और केवल तारीफ और चिकनी चुपड़ी बातें सुनना चाहते हैं। Today many people only want to hear their praises. याद रखिए, वही व्यक्ति जो आपकी चीजों गलतियों को बताए, The person who tells you of your आपकी उसे mistakes, घटी को बताए, who tells you of the what वो you आपका lack, सच्चा मित्र है। is your real क्योंकि friend. वो आपको सिद्ध करना चाहता Because है, he wants to make वो you आपके perfect. जीवन में परमेश्वर को देखना He चाहता wants to है, see Lord in your life, लेकिन वो हमें पसंद नहीं है। but we don't like him. अगर ऐसे लोग आपके जीवन में नहीं है, If such people are not, लेके आओ अपने जीवन में ऐसे लोगों को, bring them into your जो life. आपकी घटियां बताए, Who can tell you what आपकी you कमियां lack? आपको बताए। Who can tell you what you lack? हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो चारों तरफ से हमारी तारीफ, अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करते हैं। We only want such people around who speak good and well things, जब praises. आपके ऊपर प्रॉब्लम और विपत्ति आएगी, When problems come to your इनमें life, से एक भी आपका साथ नहीं खड़ा not even होगा, one will stand with you. क्योंकि वो आज आपकी पोजीशन के कारण आपके साथ है। They are with you because of your position. लेकिन जो व्यक्ति आपके अंदर आपकी घटियों को बता रहा But the है, person who's telling you what you lack, वो आपसे सच्चा प्रेम करता he है, loves you. और दुख में केवल वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा And होगा। such person will stand you in your pain time. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है, खुली डांट The word गुप्त प्रेम says- से उत्तम है। Open rebuke is better than hidden love. हालेलुया। Hallelujah. स्पष्ट बनिए, Be क्लियर clear. हो जाइए। Be clear. हर एक मिलावटीपन अपने जीवन से दूर करें। All the mixtures, take it away. पढ़ेंगे आगे 3 का 2 और 3। प्रकाशित वाक्य 3 का 2 और 3। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर,
क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हाँ, यहाँ पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है? पीछे करें, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है तेरे अंदर, अभी भी प्रभु का अंश है तेरे अंदर, अभी भी प्रभु का प्रेम है किसी कोने में, You have that lack. अभी भी थोड़ी आज्ञाकारिता है। There is disobedience. प्रभु कहता है जो वस्तुएं बाकी रह गई हैं What is remaining? और जो मिटने को है That is about to die. उन्हें दृढ़ कर, Make it stable. जो प्रेम रह गया उसे दृढ़ कर, The love that is there, जो make it stable. आज्ञाकारिता रह गई है उसे दृढ़ कर, Obedience, make it stable. उसे मिटने मत दे, Let it not pass away. क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को Because your any work, अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। I have not found it right. हालेलुया। Hallelujah. क्या कमी है इस कलीसिया में? What do you lack? कोई भी काम पूरा नहीं है। There is nothing. आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, You can start well. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It does not matter. आपका अंत कैसा है? How is your ending? आप हर दिन बढ़ते हैं You increase each day. जब आप अपने डिसीजन में आगे बढ़ते हैं। When you increase in your decision. हालेलुया। Hallelujah. जो आपने शुरुआत की है What you have started. उसमें ही बने रहें, Remain in it. उसमें बढ़ते जाएं, Remain in it. अपने रास्ते को अलग ना करें, Do not separate it. Your ways. परमेश्वर में और गहरी जड़ पकड़ते जाएं। Go get more rooted in the Lord. आप जितना गहराई में जाएंगे, The more you go inside, पेड़ों की जड़ जितनी अधिक गहराई में जाती है, the trees, the roots वो that they पेड़ have, उतना ही मजबूत होता है। the more the roots go down, the more stronger the tree is. आपने देखा होगा कुछ पेड़ों की जड़ें पूरा फैली हुई होती हैं, You've seen some trees, their roots are all down. और जैसी उसकी जड़ें होती है The better their roots are, वैसे उसके तने भी होते हैं, the better the branches are. मजबूत तने होते हैं उसके। It's solid branches. अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, If your roots are प्रभु strong, के वचन में आप स्ट्रांग and हैं, you're strong in the word, तो आपके तने भी मजबूत your होंगे। branches will be strong. हालेलुया। Hallelujah. कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए, No matter how many आप बने रहेंगे। things come, इसीलिए you जड़ों, will remain. बाइबल कहती है हमें जड़ के साथ जुड़ के रहना है। The word says we have to stay close to the roots. यीशु ने कहा तुम डालियां हो, Said, you are मैं दाखलता हूं। branches, I am the vine. जो डालियां दाखलता में बनी रहती The है branches that remain in the vine, वो बहुत फलती है। they shall bring fruit. दाखलता में बने रहने का मतलब उसका वचन तुम में बना रहता To है। remain means to obey the word. कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए, No matter how big the वो circumstances are, फलवंत होती है। it prospers. उसने कहा तुम मुझसे अलग होकर, He said, अगर you एक being डाली पेड़ separated from से me. जुड़ी ना रहे, If a branch is not remaining in हो the vine, सकता है उसमें बहुत फल लगा हो, can be there are a lot of और fruits. अगर उसे काट के अलग रख दिया जाए, If you separate it and keep it तो away, जड़ से अलग होने के कारण because being away from the पूरी roots, तरह से सूख जाएगी। it will dry up. आपको एक समय पे उसमें फल दिख सकते हैं, At one time you can look, see लेकिन things, थोड़े दिनों बाद वो सूख जाएगी, but after some time it will all क्योंकि dry उसने up. अपनी जड़ को छोड़ दिया है, Because it has left उसने अपनी its जड़ roots. को छोड़ दिया है। It has left its roots. इसलिए अपनी जड़ों से बने रहिए, Remain with the roots. अपनी जड़ों के साथ लगे रहिए। Remain with the roots. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम स्वर्गीय हैं We are heavenly. तो हमारी जड़ें वचन से होनी चाहिए। So our स्वर्गीय पिता का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। roots should be strong and spiritual. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, You can go into anywhere, किसी भी देश में सेटल हो no जाएं, matter how which country you go. वहाँ का आप पीआर भी करा लें, You can have the PR of it. सिटीजनशिप भी ले लें, Citizenship you can have. तो भी आप इंडियन ही कहलाएंगे, Still you will be called an Indian. आप इंडियन ही रहेंगे। You will remain an Indian. आपकी जो पहचान है Your identity वो आपकी जड़ों से है। is with the roots. आप अपनी जड़ों को काट कर With leaving your roots, ऊपर ऊपर से अपनी पहचान नहीं बना you सकते। cannot create another identity. हालेलुया। Hallelujah. हमारी पहचान जो है Our identity it is एक पेड़ के ऊपर को जो फल आ रहा है, the fruit that is coming there. अगर एक आम दिखाई दे रहा है, If we can see a mango, वो आम इसलिए है the mango we can क्योंकि वो see आम के पेड़ में लगा हुआ है। because it is in the
branch of a mango. वो आम की डाली पर लगा हुआ है, It is on the branch of a mango वो tree. डाली पेड़ से जुड़ी हुई है, And that branch वो is connected with पेड़ the जड़ों से tree. जुड़ा हुआ And है, tree is connected with the वो branch. धरती से लगा roots. हुआ है, And it is connected with the उसने earth. गहराई पकड़ी है। It has big depth in the roots. हम सिर्फ एक चीज को नहीं देख सकते, We cannot look at one thing only. एक चीज से अपनी पहचान नहीं बना We cannot सकते। create our identity with one आम thing. अकेला नहीं है, The mango is not आम alone. अपने पेड़ से है। Arm is connected with the tree. हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से हैं, If the mango is, आपके जीवन में जो From the फल है tree. वो परमेश्वर से है, the fruit that you have is from the तो Lord. महिमा परमेश्वर की है। Glories of the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप अपने पिता से आए, You came from your father. आपके पिता अपने पिता से आए, Your father came from your father. और His अगर हम father. फोल्ड करते जाएं तो हम सब आदम से आए, If you take it back, we all came from और the first man, आदम Adam. परमेश्वर से आया, And Adam came from the Lord. तो हम सब परमेश्वर से आए हैं। We have all come from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पहला आदम और हव्वा जिससे पूरी मनुष्य जाति निकली, First and Adam and Eve from whom लेकिन अगर the हम whole बीच generation बीच came. की बातें करेंगे If you talk about the तो middle हम things, कहीं भी नहीं we पहुंचेंगे। cannot stand anywhere. अगर हमें कहीं तक पहुंचना है If we have to reach तो हमने अपनी somewhere, जड़ों को पहचानना we होगा, have to know our roots. हमने अपनी जड़ों को पहचानना Know your होगा। roots. आज सब ना पिछली बात करो ना आगे की बात करो, बीच बीच की बातें करो। Do not talk the previous things or not the things to come, only the now things. बच्चों अच्छी है वो करो। Talk only the good things. आपको अपनी जड़ों से कनेक्ट रहना है, You have to connect to your roots. और यीशु मसीह हमारी दाखलता है, Jesus is the vine. यीशु का वचन हमारा जीवन है। The word of Jesus is our life. हमें हमेशा प्रभु से कनेक्ट रहना है। We have to stay connected to Him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आगे पढ़ेंगे 3 का 15 और 16 प्रकाशित वाक्य। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो तू ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या I गर्म know your हो। works, neither you are cold nor hot. It would be, you should be cold or hot. इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हालेलुया। यहाँ फिर से परमेश्वर इस कलीसिया को उसकी कमी बता रहा है। Again, the Lord is telling what the church lacks. मैंने अभी बोला ना, हाँ की हाँ, ना की ना। Yes, yes, and ना तो no तू should be. ठंडा है और ना तू गर्म है। Neither you are hot nor are you cold. आप कहते हैं हाँ हम मसीह में हैं, मसीह में चल रहे हैं, बट आपके जीवन में वो काम दिखाई ना दे, You say you are in the Lord, but आपकी works are बातों not में वो seen. विश्वास ना दिखे, Faith is not seen. आपके कामों में वो परमेश्वर का कैरेक्टर ना दिखे। Lord's character is not seen. आप कहते तो हैं आप मसीह हैं, You say you are of the Lord, पर मसीह का स्वभाव तुम्हारे भीतर नहीं but है, Jesus' nature is मसीह का not seen. वचन तुम्हारे भीतर Word नहीं is है। not seen. तो हम क्या कर रहे हैं? What are we doing? हम ना ठंडे हैं, We are neither ना हम cold, यीशु का इनकार कर रहे हैं, we are neither denying और Christ, हम ना मसीह में सरगर्म हैं, nor are we hot in Christ. हम गुनगुने हैं। We are, इसीलिए प्रभु आज मैं आपको बता रही हूँ, कहता है ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, neither you are cold nor hot. तू गुनगुना है, You are lukewarm. और मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। I am about to spit you out. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए मैं सरगर्म बनना है। एक सरगर्म मसीह व्यक्ति के जीवन में कभी दुष्ट आत्माएं अटैक नहीं करती। We have to become उनके माइंड हमेशा प्रभु के वचन से भरे रहते हैं, hot. We have to उनके हृदय में हमेशा दीनता बनी रहती है, be on fire for the Lord with humility. उनके हृदय में कभी घमंड ना होगा, There is no pride. वो हमेशा दीनगी में रहेंगे, You'll always remain, प्रेम में बढ़ेंगे, increase in love. उन्हें दीनता में चलने की आदत है। They have a nature to walk in humility. हालेलुया। Hallelujah. आपको सरगर्म होना है। You have to be इस अंतिम दिनों में hot for the Lord. परमेश्वर आपकी लाइफ को चेक कर रहा है, God is checking you. उसकी आंखें हमेशा आपके ऊपर लगी हुई है, His eyes are on you. इसलिए हम ठंडे और गुनगुने ना बने। That is why
Let us not become हमें lukewarm. मसीह में सरगर्म रहना है, We have to be उत्साहित hot in रहना the है, Lord. आत्मिक उन्माद से भरे रहना है, Remain steadfast for the Lord. परमेश्वर के लिए एक दूसरे को उत्साहित करना है। Make each other excited for the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पिछले दिनों पास्टर्स मीटिंग थी, Last week we had the pastors meet. 20 स्टेटों से पास्टर्स आए थे, From 20 states, pastors had come. नेपाल से भी पास्टर आए थे। Even from Nepal, pastors had come. और सचमुच जब हम यहाँ पर प्रभु का वचन बांट रहे थे, While the word was going, उनकी लाइफ उत्साहित हो रही थी they were getting excited for the Lord. और उन्होंने कहा हम कुछ करेंगे जाके। They said, we'll do something for the Lord. जब वो लोग मिलने आए, When they came to meet me, वो उत्साहित हुए। they were excited. आप किसी को देख के उत्साहित होते हैं You see somebody and you are excited. और कोई व्यक्ति को देख के आप ठंडे हो जाते हैं। And then looking at somebody, you go down. आपको देखना है, You have to see. आत्मिक उत्साह वाले लोगों के साथ आपने अपनी संगति करनी है। You have to have a company of God's people. हालेलुया। Hallelujah. आत्मिक उन्नति आज सचमुच बहुत अच्छी ब्लेस्ड मीटिंग गई। The 3 days were all blessed in the name of परमेश्वर ने Hallelujah. अद्भुत कार्य किया। आज भी पास्टर हमारे बीच में हैं कुछ, God did many blessed works. और सचमुच आपने बहुत कुछ पाया। हाथ उठा सकते हैं जो भी यहाँ पर है। You were blessed. You have received Hallelujah. a lot. सचमुच ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में विपत्तियां नहीं आती। बाइबल में लिखा है वचन संहिता 34 में कि धर्मी जन के ऊपर बहुत विपत्तियां आती हैं। क्या लिखा है? बहुत विपत्तियां आती हैं, Unrighteous comes many tribulations, पर परमेश्वर उन सब से उसे मुक्त करता है। but God relieves him from all. हालेलुया। Hallelujah. पढ़ लेंगे, निकालेंगे भजन संहिता। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, Many are the affliction of the righteous. परंतु धर्मी पे बहुत सी, बोलो बहुत सी, Many. बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा But the Lord, उसको जिसपे विपत्तियां पड़ती है उन सब से, उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है, मुक्त करता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए विपत्तियों से डरिए मत, Do not be afraid of the afflictions. विपत्तियों से डरिए मत। Do not be afraid of them. प्रभु का वायदा है, Lord's promise. प्रभु ने कहा आप बढ़ेंगी। You will increase. आप अगर ये प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझ पे कोई विपत्ति ना आए, तो आप गलत प्रार्थना कर रहे हैं। If you are saying, Lord, let no affliction come, you're प्रभु का praying वचन wrong. कहता है धर्मी पे बहुत विपत्तियां आती तो है, The Lord's word says it comes. परंतु यहोवा But the Lord उन सब से उन्हें आजाद करता है। delivereth him out of at all. हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मत कहिए अरे पास्टर जी मैं ये दान भी देता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, फिर मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों आ रही हैं? Do not say, I give tithe, I pray, I do this. देखो। Why so many afflictions? आपको चेक करना है आपकी लाइफ में गड़बड़ी तो नहीं है, You have to check there is no आपकी लाइफ में mistake. आप वचन तो नहीं तोड़ रहे हैं। You're not breaking the word. देखो एक विपत्तियां होती है जो तुम्हारे कारण पड़ती है। One thing is because of you. अभी आप ऊपर देख के चल रहे हैं, घमंड में चल रहे हैं, नीचे गड्ढा You are है walking in pride and there is और आप a गिर big गए, hole. उसमें प्रभु की गलती नहीं है। And you fall, it's प्रभु ने not the तुम्हें mistake of आंखें the दी Lord. हैं। God has given you eyes. प्रभु चाहता है तुम नम्र होके चलो God says you ताकि walk with तुम्हें वो गड्ढे humility दिखाई दे। so that it can be seen. लेकिन आप जा रहे हैं परमेश्वर के कार्यों के लिए But you are going in the Lord और गलती से आप गिर जाते हैं, and you fall by mistake. वहां पे कोई नहीं है There is nobody there आपको निकालने के लिए। to take you out. परमेश्वर का वायदा है The promise of the Lord. मैं इस विपत्ति से तुझे मुक्त करूंगा, I will take you वो away अपने from this दूत को affliction. भेजेगा He will send his आपको angel बाहर निकालने के and लिए, take you out क्योंकि उसका वायदा है because his वो promise. तुझे उस सब विपत्तियों से मुक्त करेगा। He will relieve you from all. हालेलुया। Hallelujah. तो ये प्रार्थना करना गलत है कि प्रभु मुझ पे विपत्ति ना आए। It's a wrong prayer, Lord, let no affliction come. अगर आप धर्मी हैं If you are तो righteous, एक्सेप्ट कर लें accept it.
कि विपत्ति आएंगी, There will be problems, लेकिन afflictions. ये भी But one thing, इस बात को ग्रहण कर लें receive it. कि वो विपत्तियां आपको नाश नहीं कर सकती। They cannot break you. उन सब से यहोवा आपको मुक्त करेगा। From it all, God will relieve you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.